नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब ने उलमा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो हदीसें आदि बयान करते हैं और बकिया की हदीस छुपा लेते हैं, और इसके ऊपर मिर्ज़ा साहब बहुत बरसे हैं, बल्कि कुरान की आयात फिट की हैं उलमा के ऊपर। मिसाल क्या बयान की है मिर्ज़ा साहब ने कि कौन सी हदीस आदि बयान करते हैं? वो जो सही मुस्लिम में एक रवायत आती है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिब वही होने के बारे में, वही सुनन अल-बैहक़ी में भी आती है। तो सुनन अल-बैहक़ी में ये अल्फाज हैं कि कान यक्तुबुल वही, कि वो वही जो है वो लिखा करते थे। लेकिन आगे रावी के अल्फाज हैं, रावी के अल्फाज हैं, हदीस के नहीं, रावी के अल्फाज हैं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो उलमा वो अल्फाज बयान नहीं करते, कितमान हक़ करते हैं। पहले मिर्ज़ा साहब का ज़रा हम उनकी बात सुन लें कि वो क्या कहना चाहते हैं, फिर हम अपना तबसरा करते हैं। इसी हदीस के रावी सैयदना अबू हमजा फरमाते हैं कि फिर हजरत माविया का पेट पूरी जिंदगी कभी नहीं भर सका। उन्होंने दुआ नहीं लिखा, उन्होंने टेढ़ नहीं फिर कदे भरया, यानी वो दुनियादारी वाला मामला उनके ऊपर गालिब हो गया। मुराद ये वो रावी हदीस का कहना कहते हैं ना, हदीस का रावी फाहम जानता है। रावी अबू हमजा ने लिख दिया। और इमाम बैकी साथ क्या लिखते हैं, रावी के ये अल्फाज इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल भी हो गई कि उनका पेट नहीं कभी भरा। पूरी गाल सीजे वकाना यक्तुबुल वही। किस पब्लिक को आप धोखा दे रहे हैं भाई? अब इंटरनेट का दौर है, हर चीज पब्लिक के हाथ में आ चुकी है। आप बेईमानियां करेंगे, पकड़े जाएंगे, बेइज्जत होंगे। और यही वजह है कि जब हमारे लेक्चर लोग सुनते हैं, वो अपने उलमा से जाके लड़ते हैं, वो कहते हैं तो क्या किसने दी तुझी गाल सुनो, बजाय ये कि कुछ जवाब दे। जवाब तो होता नहीं है। तो वही बात है कि जनाब वो अब बात सुने ना तो क्या कि बुखारी मुस्लिम नमाज तरीका पढ़ो रफुल यदैन होते करना पै जाएगा। तो भाई बुखारी और मुस्लिम सिर्फ रफुल यदैन के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी मानना है ना। ये यहूदियों वाला काम तो ना करें। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को छोड़ देते हो, इसी की तो जिल्लत खारी फिर काट रहे हो। जी नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब उलमा से ये कह रहे हैं कि आप हदीसें तो बयान करते हैं लेकिन आगे रावी का फ़हम बयान नहीं करते, और वो बयान ना करके आप किस पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। और पब्लिक को जब मालूम होगा तो पब्लिक क्या करेगी? आपको जूते मारेगी। और साथ में ये कह दिया कि ये वही बात है जो यहूदी करते थे, कि यानी किताब के बाद हिस्से को छुपा लेते थे और बाज़ को ज़ाहिर करते थे, बाज़ पे ईमान लाते थे, बाज़ पे ईमान नहीं लाते थे। अब ज़रा मिर्ज़ा साहब को देखते हैं कि वो हदीसों के साथ क्या वही कुछ नहीं करते कि जिसका ब्लेम वो उलमा को दे रहे हैं। जी ये देखें नाज़रीन, हमारे सामने जो है वो मिर्ज़ा साहब का ये रिसर्च पेपर है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, पेज नंबर 16, हदीस नंबर 32। उसमें क्या लिखते हैं? जामे तिरमिज़ी की हदीस में है, सैयदना अबू हमज़ा अंसारी ताबी रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना ज़ैद बिन अरकम को सुना कि वो फरमाया करते थे, पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे। यहाँ पे हदीस ख़त्म हो गई। आगे क्या है? सुनन निसाई अल कुबरा की हदीस में है। ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत मिर्ज़ा साहब ने अपने इस किताबचे में आदि बयान की है। आगे रावी का फहम उड़ा गए, खा गए। लेकिन जब अवाम के सामने आएगा तो मिर्ज़ा साहब आप ही के अल्फाज में अवाम तो आपको जूते मारेगी, और साथ में आयतें भी सुनाएगी। अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, कि यहूदियों की तरह क्या ये करना आपने शुरू कर दिया। ये देखें जी, मिर्ज़ा साहब ने इस हदीस का क्या नंबर बयान किया। ये जामे तिरमिज़ी की रवायत यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है कि पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे। मिर्ज़ा साहब ने आगे इसका हवाला क्या दिया? जामे तिरमिज़ी 3735। ठीक है, अब इस रवायत को हम ज़रा देखते हैं कि ये रवायत सुनन तिरमिज़ी में पूरी रवायत क्या है। और मिर्ज़ा साहब के ब्लाइंड फॉलोअर से ज़रा हमारी इल्तिजा है कि वो जो इस्लाम 360 का टाई आपको पकड़ा दिया ना मिर्ज़ा साहब ने, ज़रा जाके उसमें खोल के देखें। और अगर ये रवायत आपको वहाँ पे पूरी नज़र आती है और मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट से वो किताबचा डाउनलोड करें और वहाँ पे वो रवायत आदि मौजूद है, तो जाके उसको जूते मारें। क्यों? क्योंकि वो खुद ये कह रहा है कि उसको जूते पड़ने चाहिए कि जो रवायत आदि बयान करे। ये देखें, सुनन तिरमिज़ी की रवायत है और वही रवायत नंबर 3735। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि जिसने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया वो अली हैं। ठीक है, ये इतनी रवायत। आगे क्या है? अमर बिन जो है वो मुर्रा कहते हैं, मैंने इसे इब्राहिम नखी से जिक्र किया तो उन्होंने इसका इनकार किया और कहा कि सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं। यानी जहां रावी का फहम था कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो रावी भी आम नहीं है, इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह जैसा इमाम है, फ़कीह है। तो सुनन तिरमिज़ी की रवायत खा गए, आधी से ज़्यादा रवायत मिर्ज़ा साहब खा गए। अब फिर हम आपको वो रवायत दिखाते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने बयान की है। ये देखें,
یہ مرزا صاحب نے بیان کی ہے جامع ترمذی کی روایت. آگے 3735 کتنا بیان کیا؟ پہلا شخص جو اسلام لائے وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ روایت یہاں تک بیان کی مرزا صاحب نے، اس کے بعد اگلا حصہ یہاں تک نہیں بیان کیا. کیوں نہیں بیان کیا؟ اب مرزا صاحب آپ کو ہی ہم آپ کے اس کیا کہیں، اس کو کرتوت کہیں یا کیا کہیں، بہرحال آپ ذرا اس کو بہتر ٹائٹل خود ہی دے دیں. تو مرزا صاحب آپ کے اس فعل کے اوپر آپ ہی کے الفاظ ذرا ہم آپ کو دوبارہ سنوانا چاہتے ہیں، اور آپ کے بلائنڈ فالورز کو بھی کہ ذرا ان الفاظ کو غور سے سنیں اور مرزا صاحب کی حرکتوں پہ بھی ذرا غور کریں. اے پوری گال سیجے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي. دیکھ کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے. آپ بےایمانیاں کریں گے، پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے. یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا، یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ٹھیک ہے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. تو مرزا صاحب یہ وہ آئینہ ہے جو آپ علماء کو دکھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ علماء سے زیادہ حقدار ہیں کہ خود اس آئینے میں اپنی شکل ذرا دیکھیں کیسی نظر آ رہی ہے، کیسی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.